सोशल मीडिया पर जैन समाज के आप सबके राज दुलारे चैनल महालक्ष्मी की ओर से सादर जय जय। 8 बजते हैं और कुछ दिल में धक 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 होने लगता है। पर आजकल हम बात आपसे कर रहे हैं सिर्फ श्री समेत शिखर जी की। जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ है। कुछ दिन केवल समेत शिखर जी पर एक एक पहलू पर बात कर रहे हैं और आज आपसे एक सवाल के साथ शुरुआत कर रहे हैं। क्या आपने कभी पारसनाथ पर्वत के लिए दान दिया है आज तक? आप तुरंत बोलेंगे, अरे अनेक बार दिया है, हर बार दिया है। एक बार फिर पूछते हैं आपसे, क्या आपने वास्तव में पारसनाथ पर्वत के लिए कभी दान दिया है? आज हम बात इसलिए कर रहे हैं कि आप वंदना करने जा रहे हैं। लगभग 1 से 1.25 लाख लोग इन 4-5 दिन में वंदना करने पहुंच रहे हैं वहां पर। और उनसे वंदना के अंदर कौन से 20 तीर्थंकरों के इस मोक्षस्थली पर हम 20 खास टिप करेंगे। पर उससे पहले सवाल आपसे यही पूछ रहे हैं। एक बार फिर आप कहेंगे, भाई जहां जाते हैं उसी धर्मशाला में पूरा दान दे के आते हैं। बस हम यही कहना चाहते थे। अब जिस धर्मशाला में कोठी के अंदर ठहरते हैं वहां 40 से 45 कोठियां धर्मशाला नीचे हैं। लेकिन जब आप दान की पर्ची बनाते तो दान की पर्ची उसी कोठी धर्मशाला तक के विकास तक रह जाती है। आज तक 95% जैन समाज के लोगों ने ऊपर पर्वत के विकास के लिए, संरक्षण के लिए, निर्माण के लिए, सुरक्षा के लिए आज तक दान नहीं दिया है। यह है बहुत बड़ा सवाल। तीर्थ क्षेत्र कमेटी ऊपर के पर्वत का ध्यान रखती है और कोठियां धर्मशालाएं केवल अपने अपने धर्मशाला की दीवारों के अंदर निर्माण सुविधाएं और अपने लिए करती हैं। आज तक 1 पैसा किसी कोठी धर्मशाला ने ऊपर नहीं लगाया है। इसलिए आपसे कहा है, जब आपके मन में अगर विचार आता हो कि मैं सबसे बड़े तीर्थ के लिए कुछ सुरक्षा में दान देना हो तो सिर्फ तीर्थ क्षेत्र कमेटी जो कार्यालय पर है उसको कहां पर ही है, जब जाते हैं विमल सागर समाधि की ओर उससे पहले पड़ता है, वहीं पर दान दीजिए और वास्तव में पारसनाथ तीर्थ के लिए सुरक्षा में, निर्माण में, संरक्षण में, यहाँ के विवाद को सुलझाने के लिए सहयोग दीजिए। पर आज आपसे बात कर रहे हैं वहां की जब यात्रा कर रहे हैं आप, क्योंकि अब टाइम हो गया है, लाखों लोग आ रहे हैं। इसलिए आज चैनल महालक्ष्मी के लिए वह 20 टिप्स, 20 तीर्थंकरों के टोक है यहाँ पर। वैसे तो 21 कह सकते हैं आप, गौतम गणधर स्वामी की भी है और 4 टोके और भी हैं, आदिनाथ भगवान की भी है, वासुपूज्य स्वामी की भी है, महावीर स्वामी की भी है और नेमिनाथ की। पर हम कहते हैं 20 तीर्थंकरों। आज आपको 20 टिप्स जिस पर हमें काम करना चाहिए, बस एक बार गांठ बांध लीजिए। अगर आपने 20 कर लिए तो समझ लिया आपने पुण्य अर्जन ही नहीं किया, बल्कि आपने आने वालों के लिए भी एक वह लकीर खींच दी जिस पर चलकर हमारे ये तीर्थ एक विश्व के अंदर बहुत वंदनीय और सबके लिए अभिभूत हो जाएगा। चलिए उन 20 की बात करते हैं। सबसे पहली बात, यह धर्म स्थल है, पर्यटक पिकनिक स्पॉट नहीं। आपको ध्यान रखना है, यहाँ ट्रैकिंग, पैकिंग जो होती है, कैंपिंग कुछ नहीं करना है। धर्म यात्रा के रूप में जाएं, पिकनिक की तरह नहीं जाएं। अर्थ समझ रहे होंगे, भावों के अंदर शुद्धता और निर्मलता होनी जरूरी है। दूसरी बात, कैसे वस्त्र पहने, नहीं कोई गहने। जी हां, यह कोई शादी या पार्टी का नहीं है कि सारे आप आभूषण लद के जा रहे हैं। बिल्कुल सादी परिभाषा में एक बार इस बार इतना कर दीजिएगा, जितने पुरुष भाई हमारे हैं वह सफेद पोशाक में जाएं, सफेद वस्त्रों में, सफेद धोती दुपट्टे में, सफेद कुर्ता पजामा में या सफेद पैंट शर्ट में। और महिलाएं सारी केसरिया रूप में जाएं। पहाड़ के जब वो चित्र निकलेंगे ना, जो पूरी दुनिया में जाके फैलेंगे, वह एक बार पूरी दुनिया को हिलाकर रख देंगे। अरे ये किस तीर्थ के देख रहे हैं और किन लोगों के देख रहे हैं। गजब की वेशभूषा के अंदर ये अपनी यात्रा कर रहे हैं। कोशिश कीजिएगा, क्योंकि प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। हेल्थ फिट तो समझ लीजिए यात्रा हिट। आजकल कईयों को डायबिटीज, शुगर की शिकायत होता है, किसी को लो बीपी तो किसी को हाई बीपी। हाथ जोड़ के निवेदन करें, अपना हेल्थ चेकअप करवा कर ही ऊपर यात्रा शुरू करें, नहीं तो जरा सी सावधानी हटी, कहते हैं दुर्घटना घटी। वैसे ऊपर वंदना मार्ग में 3 कैंप हर बार की तरह लगाए जा रहे हैं। एक गौतम गणधर टॉक पर, दूसरा पारसनाथ टॉक पर और तीसरा जब आप नीचे उतरते हैं 1 किलोमीटर बाद डाक बंगले पर। हाँ, यात्रा की शुरुआत किस समय करें? वैसे इस समय ना मोक्ष सप्तमी पर कई युवा और जोशीले लोग रात को 12 बजे चल देते हैं और 4 बजे पहुंच जाते हैं पारसनाथ टॉक पर। वहीं पर पूजा भजन बस धुन में लग जाते हैं। लेकिन सामान्यतः आप लोग 2 से 3 के बजे अपनी यात्रा शुरू करें। हल्के हल्के आराम से करिए, क्योंकि जितने आप आनंद के साथ करेंगे, हड़बड़ी के बगैर, उतना ही इसका
पुण्यों का अर्जन होगा। क्या लेकर जाएं? हल्का महसूस पाए कहेंगे आपसे हम। जी हाँ, अपने साथ सहारे के लिए एक स्टिक, छोटी टॉर्च क्योंकि अंधेरे में जाते हैं आप उस समय। तीसरी बात, अपने साथ अक्षत या अर्घ, आप कोई और सामग्री ले लें, और साथ में टोंक के पूजन की किताब। इसके अलावा जिनको कुछ तकलीफ है अपनी दवाएं साथ लेकर जाएं, और आवश्यक हो तो साथ में एक पानी की बोतल, बस यही लेके जाना है। कम से कम वजन अपने साथ ढोना है। अपनी पहचान अपने पास, एक अपना पहचान कार्ड जरूर रखिए। गले में टांग के रखे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो पॉकेट में रखिए, जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर और ब्लड ग्रुप जब लिखा हो, जिससे कहीं आगे पीछे होने में, कहीं स्वास्थ्य खराब होने पर आपसे संपर्क आसानी से किया जा सके। वैसे ऊपर मोबाइल नेटवर्क कम ही मिलता है। हाँ, सबसे जरूरी बात, इस बार बाइक को करिए टाटा। जी हाँ, कोशिश तो करके देखिए, अपनी घड़ी मत देखिए कि मैं 2 घंटे में गया, 2 घंटे में आया और 1 घंटे दर्शन करके फटाफट सुबह गया शाम को लौटे। नहीं, अगर शास्त्र में कहते हैं ना कि यहाँ पर नरक तिर्यंच गति का बंद होना बंद हो जाता है, तो वह इस तरह नहीं। बाइक को इस बार साफ मना कर दीजिए। अगर टांगों में दम है तो फिर क्या कम है, बस अपनी टांगों पर भरोसा रख के चलिए। और हाँ, अगर लगता है कि आप अपनी टांगों पर भरोसा नहीं कर पा रहे, बुजुर्ग हैं, तकलीफ में हैं, तो डोली ले लीजिए, बच्चों के लिए गोदी ले लीजिए, पर बाइक बिल्कुल नहीं। एक बार आपने कर लिया काम तो समझ लिए तीर्थ कर लिया नैना विलंब। डोली या गोदी कहां से, बहुत जरूरी बात। हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं हम सबसे बड़े बार्गेनर हैं। हम कोठी के बाहर निकलते हैं, दर्शन मारने निकलते हैं, और वहां बाजार में जाके उनसे बार्गेन करना शुरू करते हैं। आपसे स्पष्ट कह दें, अगर आपको डोली की जरूरत हो या गोदी की जरूरत हो बच्चे के लिए, तो केवल कमेटी के कार्यालय में ही उससे पंजीकृत होकर डोली या गोदी बुक करवाएं। बाकायदा उसका जो पहचान पत्र है अपने पास रखें। जब वापस आए उसको भुगतान कर उस कार्ड को वापस कर दें। जूते चप्पल बिल्कुल नहीं, ना ही चमड़े का कोई सामान, बेल्ट या पर्स भी। ध्यान रखिए, इसे हम पवित्र तीर्थ कहते हैं, पावन तीर्थ करते हैं। जब अपने पड़ोस के मंदिर में जूते चप्पल नहीं जाते हैं तो यहाँ क्यों आते हैं, बस इस पर ध्यान रख लीजिएगा। जिसको पैरों में कोई तकलीफ होती है नीचे तलवों में, तो वह कपड़े के कुछ ऐसे स्लीपर से आते हैं, उनका इस्तेमाल कर लें। हम इतना कहेंगे मजबूरी वालों को। और कुछ लोग नी गार्ड पहन लेते हैं सुरक्षा लिए, घुटने पर जोर ना पड़े, ये इस्तेमाल कर लें, पर जूते चप्पल या चमड़े सामान बिल्कुल नहीं जाए। 10वीं बात, कई बार वंदना पथ में देखते हैं हम कि एक दौड़ रहा है, दूसरा पीछे दौड़ रहा है, एक तेज जा रहा है, मैं कैसे पीछे, अरे तेरे कपड़े मुझसे सफेद कैसे होता है ना, बस वही बात। कभी भी दौड़कर वंदना मत कीजिएगा। सांस फूलता है, हार्ट बीट तेज होती है, तो ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट कहीं भी कोई झटका पड़ सकता है। ध्यान रखिए, बहुत बड़ा कारण वंदना में यह बन जाता है। दूसरी बात, कोई तेज चल रहा है, अपनी जो आपकी स्पीड है उसी के अनुसार चलिए, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। 11वीं बात, घूमते रास्तों पर शॉर्टकट नहीं। आपको मालूम है पहाड़ी में चढ़ते हैं तो आप गोल 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 घूमते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको दिखता है कि गोल घूमने के बजाय मैं सीधा शॉर्टकट मारूं तो नीचे पहुंच जाऊंगा। बरसात का मौसम है, पत्थर गोल होते हैं, जरा सी फिसल गए तो कहां से कहां पहुंच जाएंगे। इसलिए सावधानी रखिए, सुरक्षित वंदना कीजिए। 12वीं बात, वंदना मार्ग में जयकारे लगाइए, पर तेज शोर मत कीजिए। यहां पर तेज शोर बैन है। वैसे जब सुबह चलते हैं ना, तो पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की चिड़चिड़ाहट जो ये चिंचना करती है ना, चू 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 चू, बहुत गजब का मधुर संगीत देती हैं पर्यावरण के लिए। आप जयकारे बोलिए, भजन गाइए, स्तोत्र गाइए, अरे कुछ भी मनोहर रूपे गा के बढ़िए अपने उत्साह के लिए, पर इतनी तेज शोर नहीं कि प्रकृति परेशान हो और आसपास वाले भी। इसका ध्यान रखिए। 13वीं बात, टोंक पर कभी भी अंदर धूप या कपूर नहीं जलाएं। आप तो एक बार जलाने की कोशिश करते हैं, देख रहे हैं टोंक की हालत। साफ करने के बाद, ये करने के बाद आसान नहीं होता है, महीनों लग जाते हैं इसको साफ करने के लिए, आपकी जरा सी गलती के कारण।
मत जलाइए कपूर अंदर, मत जलाइए धूप अंदर, सारी की दीवारें खराब हो जाती हैं। एक आपकी कपूर जला और सारी दीवारें काली हो जाती हैं। अरे मंदिर को मंदिर रहने दीजिए, उसकी पावनता बरकरार। 14वीं बात, टोकों के अंदर स्टिकर आदि मत चिपकाइए। जब टोक के अंदर देखते हैं ना, देख रहे हैं अभी हम आते हैं, स्टिकर तप, स्टिकर तप, स्टिकर तप। अरे क्या बना रहे हो इसे? सरकारी एमसीडी की सड़क बना रखा है इसे, उसकी दीवार बना रखा है। मंदिर है मेरे भाई, मंदिर। आप टोक अर्घ की पुस्तक है, ये सामने अपने इश्तहार ये खराबी मत कीजिए। वहां जब हटता है स्टिकर, वहां दाग छोड़ देता है जो दिखते हैं। मंदिर रहने दीजिए अपने इन पावन टोकों को। 15वीं बात, सबसे खास बात, जी हां, पर्वत पर बाजार मत बनाइए उसे, कोई खरीदारी मत कीजिए, खरीद कर नहीं खाना। आपको मालूम है यहां से दुकानें हट नहीं पाई थी कोरोना 2019 के आने के बाद। कहते हैं प्रकृति की मार में एक भी दुकान नहीं बच पाई थी, लेकिन हम अपने इस पेट नहीं, अपनी इस जीभ के कारण आज फिर 400 से ऊपर दुकानें लग गई हैं। और मोक्ष समिति में तो इनकी दुकानों की संख्या 550 और 600 पहुंच जाती है। 15-20 तो रस के लग जाते हैं इस तरीके जगह जगह। कारण केवल हम केवल हम ही दोषी हैं। संकल्प कर लीजिए कि ऊपर जाके खरीदारी करके कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। बोतल पानी की ले जा रहे हो ना, बस वह ले लीजिए। नीचे आकर शरबत बनाइए, जूस पीजिए, अरे गन्ने जो मर्जी लीजिए, पर ऊपर पर्वत पर कुछ नहीं लीजिए। 16वीं बात, हम थोड़े संपन्न परिवार के हैं, पानी पीकर बोतल फेंकना कुछ खास बात है, कितनी दूर फेंक सकते हैं। बिस्कुट खाए रह पर यूं डालते हैं। पर्वत पर कोई बोतल, कोई रैपर, कुछ गंदगी मत करिए। एक बार यह करके देखिए। जैसे घर में रखते हैं ना, वैसे ही अपने मंदिर को समझिए। कोई भी चीज गलत जगह मत डालिए। डस्टबिन है, उनका उपयोग कर सकते हैं। 17वीं बात, अरे मिलिए और जरा गजब से जय जिनेंद्र कहिए। जब भी क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, भाई जय जिनेंद्र, भाई जय जिनेंद्र जरूर कीजिए। देखिएगा ये जो 32 है ना, खुशी में हो जाएगी और ये उल्टा सी बन जाएगा। इतनी खुशी मिलती है जब आपस में बढ़ते हैं, जय जिनेंद्र करते हैं। 18वीं बात, अपने सहयोग के लिए अपना हाथ बढ़ाइए। आपको लगे कि साथ वाले को तकलीफ हो रही है, उसे पकड़िए, संभालिए और पास की बेंच पर बैठा दीजिए। सहयोग करिए। कहते हैं फरिश्ते किसी न किसी इसी रूप में आते हैं। 19वीं बात, वैसे आपको लगेगी अटपटी, मन नहीं करेगा। जब पर्वत पर जाएं, आपको लगता है किसी भाई ने गंदगी कर दी है, यानी कहीं रैपर फेंक दिया, बोतल फेंक दी है, उसे उठा लीजिए। अगर आप नीचे तक नहीं ला सकते तो आसपास ही आपको डस्टबिन मिलेगा, उसको वहां डाल दीजिए। आपका यह कार्य कोई बुरा या वैसा नहीं कहा जाएगा। आपको देखकर 4 और को महसूस होगा कि जब ये कर रहे हैं, मैं ऐसी बोतल अब नहीं फेंकूंगा, वह भी सुधर जाएगा। आपके कार्य से हमारा पर्वत भी पावन रह पाएगा। जाते जाते 20वीं बात, और कहते हैं ना 20वीं टॉक तक पहुंच गए आप, 20वें तीर्थंकर पारासाथ तक पहुंचोगे, तब तक एक खास बात, कोई शिकायत हुई, कोई तकलीफ हुई, उसको नीचे तीर्थ क्षेत्र कमेटी का ऑफिस बन रहा है, बाकायदा शिकायत पेटिका में अपनी लिखित शिकायत कीजिए। इधर उधर शोर शराबे से कुछ नहीं होगा। जब आपकी शिकायत लिखित होगी, उस पर अमल किया जाएगा, क्योंकि उन पर हमेशा कार्रवाई होती है। आज आपसे इतनी बात कर ली, थोड़ी लंबी लगी होगी, कुछ काम की होगी। एक बार मन में ठान लीजिए, 20 टोकों के दर्शन तीर्थंकरों के करने जा रहे हैं, तो इन 20 बातों को मानने में कोई बुराई नहीं है। एक बार आओगे नीचे उतरते हुए तो गर्व करोगे, आज मैंने उस बीत मान के अपने पवित्र तीर्थ को पावन रखा है। सादर जय जिनेंद्र।